Good afternoon, students. I'm your teacher, Hemlata Yadav, with you, and I'm going to discuss class 10th science, and in that first chapter. So, this is for the session 2023-24, and the first chapter is chemical reactions and chemical equations. So, I'm going to tell you the basics of that chapter. I'm just going to share a screen with you, and you are going to understand the basics of that chapter. So chemical reactions, what do you mean by chemical reaction? It is a process in which one or more substances are formed as a new substances and it cannot be reversed by the physical methods. So chemical reaction एक ऐसा reaction होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है. केमिकल चेंज भी आप जानते हो कि दो तरह के चेंजेस होते हैं. तो ऐसा चेंज जिसमें नए और प्रोडक्ट बनते हैं उनको केमिकल चेंज कहते हैं. केमिकल रिएक्शन भी यही रिएक्शन होता है जो न्यू चेंज को, न्यू प्रोडक्ट के बनने को बताता है. यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हो. लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में फ्लेम के ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्न किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है. तो एग्जाम्पल होता है हम कैसे नोटिस करेंगे केमिकल रिएक्शन. एंड हम जो जिंक को हम HCl में लिक्विड HCl ब्लू फ्लेम हमें दिखाई देता है जेट ट्यूब के अंदर. सो दिस काइंड, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है और कलर चेंज हो रहा है या फिर हीट रहा है तो में रखते हैं. तो आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की रस्ट जमती है एंड मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्टिंग होती है. देन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी केमिकल चेंज में बताया हुआ है, क्योंकि जब आप मिल्क से कर्ड बना लेते हैं तो कर्ड बन जाता है, वो कर्ड वापस मिल्क नहीं बन सकता. बर्निंग ऑफ वुड, वुड का जलना, वुड जलेगी तो कोयला बनेगी या फिर उसके अंदर राख हो जाएगी, तो वो भी एक केमिकल चेंज है. बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को जब बर्न करते हैं तब भी गैसेस रिलीज होती है. पॉल्यूशन, जो आपको पता है कि पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है. रिएक्टेंट्स, इसके अंदर किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक प्लेस पार्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं. रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनाते हैं. प्रोडक्ट, द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट. ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोडक्ट बनते हैं, बना रिएक्टेंट मिले तो प्रोडक्ट बनाएंगे. एंड इन्हीं चीजों को जो बना है रिएक्शन में उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं. जब मैग्नीशियम बर्न हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन की आपकी पहली एक्टिविटी दी हुई है आपकी बुक में, और मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई ना कोई चीज बर्न होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. रिएक्टेंट इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है. Chemical equation can be represented by a chemical equation. Chemical reaction को हम chemical equation से represent कर सकते हैं. It involves the use of symbols of substances by reactant and product and mention of their physical states, और उनके physical states को mention किया हुआ होता है हमने. When magnesium ribbon burn in oxygen air, give magnesium oxide. तो यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को, मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग रिएक्शन को हमने यहाँ इक्वेशन में शो करा हुआ है. मैग्नीशियम सॉलिड है, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में है एंड ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में है. तो हमने उनकी स्टेट्स ब्रैकेट में लिखी हुई हैं. तो Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, कैपिटल M and G is the symbol of magnesium and O is the symbol of oxygen. This is the oxygen molecule and O2 is the formula of oxygen and MgO, दोनों के रिएक्शन से MgO बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड ये भी आपको ऐश के फॉर्म में, व्हाइट ऐश के फॉर्म में ये दिखेगा सॉलिड. तो सॉलिड S इस स्टेट लिखा जाता है, लिक्विड L लिखा जाता है, स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g लिखा जाता है. एक्वस, कोई भी सब्सटेंस हम अगर वाटर में डिसॉल्व हो तो एक्वस के लिए AQ लिखा जाता है. एक्वस सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन व्हिच वाटर इज सॉल्वेंट. ऐसी सॉल्यूशन जिसमें पानी में चीज घुली हुई होती है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाती है. Now we can
Move to the next. What is the need of balancing a chemical reaction? हम किसी reaction को balance क्यों करते हैं? तो law of conservation of mass ये बताता है कि states that the mass cannot be created nor it can be destroyed, but during a chemical reaction, so the number of elements, atoms involved in a chemical reaction should be same on both the sides. रिएक्टेंट के जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के, वो प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड पे जो एटम्स हैं वो बराबर रहने चाहिए. ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बताता है. नाउ एलिमेंट्स को हम बैलेंस करने का तरीका दिखा रखा है यहाँ पर. हम एक टेबल बनाएंगे. टेबल में हम एटम्स को लिखेंगे. जैसे हमको ये इक्वेशन मान लो बैलेंस करनी है. पहली जो इक्वेशन दी है वो हमें बैलेंस करनी है कि रस्टिंग की because of the network error the video was paused. Let us resume again. We were how to balance a chemical reaction, and in that iron rusting equation was we have to balance. You can see iron plus water, Fe2O3 plus H2